नमस्कार, आपका स्वागत। मैम प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। मैं सीए रूबीगर और मैडम मीनू कुट्टन हैं, हमारे ही पड़ोसी हैं। और मैम से हमें पवित्र बाइबल के बारे में जानने का अवसर मिला और मैम ने हमें ये एनआईवी के नाम से पवित्र बाइबल हमें एज ए गिफ्ट भी उपहार में दी है। तो मैम ने हमें इसे हल्का फुल्का पढ़ना तो बताया, बाकी वो हमें आगे धीरे धीरे और गाइड करेंगी। अच्छा मैम, जैसे अभी कोरोना के कारण बहुत लोग घरों में बंद रहे, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में डाटा पढ़ा कि 83 to 84% लोग मेंटली सिक हो गए, बीमारियां घेर ली। तो हम विद द हेल्प ऑफ गॉड अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, हम कैसे बाइबल पढ़ के अपने आप को हील कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ आप बताइए हमें। अब मैं आपको बाइबल पढ़ के कैसे हील कर सकते नहीं, हैं? वैसे भी हाँ, कैसे भी। तो उसमें कैसा है कि परमेश्वर देखिए संसार में जो किसने बनाया है, अब पता चले कि बनाया किसने है। तो संसार को बनाने वाला तो एक ही है, परमेश्वर, जिसने इस संसार को बनाया है। और संसार में जो भी चीज़ें हैं परमेश्वर ने बनाई हैं। लोगों को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में रचा है, बाइबल कहती है, और साफ साफ लिखा हुआ है उसमें जो आदम बना, हवा बना, जो परमेश्वर ने सबसे पहला इंसान बनाया। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को रचा और अपना परमेश्वर को जानने के लिए एक मैनुअल दिया। ये पवित्र बाइबल जो है, परमेश्वर को जानने के लिए ये बाइबल है, वचन है। अगर आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा है तो यानी कि आप परमेश्वर को जानते हैं। तो परमेश्वर के वचन को हर रोज़ यदि आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ें इस संसार में सुख दुख आएंगे। ठीक है, संसार में सुख दुख आएंगे और इस सुख दुख को परमेश्वर ने कहा है कि अगर आपके जीवन में सुख दुख आ रहे हैं लेकिन मैं आपके साथ में हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब अब शुरुआत से अगर देखें तो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आए और उन्होंने आकर के लोगों को बताया कि परमेश्वर मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य को जानो और अपना मन फिराओ, मुझ पर विश्वास करो। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले ये चाहता है कि जो पुराने नियम में लिखा हुआ है, बाइबल में पुराना नियम है, जो वचन में जो 26 किताबें हैं और उसमें शुरुआत में जो बाइबल में जो किताबें हैं पुराने नियम में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने कहा कि शुरुआत में जो परमेश्वर के साथ मनुष्य का जो रिश्ता था वो टूट गया। वो टूटा, कैसे टूटा कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं हुआ। जो आदम ने जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वो फल मत खाना, और वही फल हवा के कहने से आदम और हवा ने वो फल खाया, चखा और उनको समझ में आ गया कि वे नंगे हैं। तो परमेश्वर यानी कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था उस समय जो अदन का बगीचा बना था उसमें परमेश्वर ने हर एक चीज़ रखी थी इंसान के लिए, जो खाने पीने हर एक चीज़ के लिए थी वहाँ पर। और कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उस समय क्या हुआ कि परमेश्वर दोपहर में आता था, परमेश्वर आया करता था और आदम से बात किया करता था। और जब उसने देखा, जब आदम की रचना हुई थी उसने उस समय कोई भी दुख परेशानी नहीं थी। परमेश्वर की आज्ञा का केवल पालन करना था। परमेश्वर अकेला नहीं रहना चाहता था। उसने कहा कि मैं आदम को बनाता हूँ उनसे फेलोशिप। गॉड चाहता है कि हम लोगों की फेलोशिप, लोगों के साथ में मिलजुल करके रहें। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, आकर के दोपहर में उससे बात किया करता था। साफ साफ लिखा हुआ है जेनेसिस में। और उसके बाद में फिर देखा कि मैं जब नहीं होता हूँ, जब यहाँ पर नहीं होता हूँ इसे बातचीत करने के लिए, वो अकेली है, मैं एक आम भाषा में आपको बता रही हूँ, तो ये अकेला रहता है, तो क्यों ना मैं इसके कोई एक कंपेनियन बनाऊँ। उन्होंने हवा को बनाया। उसके बाद में उन्होंने आज्ञा भी रखी कि वो सामने वो जो फल है उसको छोड़ के बाकी सब फल तुम्हें खाने हैं। लेकिन हवा ने क्या किया, उसने लालच दिखाया और उसको शैतान ने भड़काया, लालच दिखाया। उसने बोला ये फल तो देखने में भी सुंदर है, इसको खाते हैं। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुना कि सब कुछ तेरा है लेकिन इसको तू मत खाना। हमारे जीवन में भी हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको पढ़ते हैं, सारा कुछ हमारे पास है लेकिन जो हम हमेशा तैयार रहते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, कभी भी ये नहीं चाहते कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है। तो यहाँ पर आदम को जो इच्छा दी गई थी, बोला था मेरी ये इच्छा है कि तू ये फल ना खाए, और उसने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। तो वो जो रिश्ता टूटा, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, वो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया। जब उन्होंने फल खाया उसके बाद में परमेश्वर स्वयं आए, फिर आए, उन्होंने बोला आदम आदम तू कहाँ है। तो आदम हुआ पेड़ के पीछे जाके छुप गए। तो उन्होंने कहा कि आदम आदम तू कहाँ है। तो परमेश्वर जानता था कि उसने गलती की है, और वो है परमेश्वर तो अंतर्यामी है, उनको सब पता है। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि आदम आदम तू कहाँ है। तो कह रहे कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो कह रहे क्यों, मैं नंगा हूँ। कह रहे तुझे किसने बताया। तो बस तभी अगर आदम कह देता कि हाँ मुझसे गलती हुई,
मुझसे गलती हुई, मैंने तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन आदम ने क्या किया? हम जो इंसान क्या करते हैं, हम इंसान करते हैं जस्टिफाई करते हैं, हमारी जो गलतियां होती हैं हम उसको छुपाते हैं, हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि हाँ ये इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, या ये हुआ, या हम दूसरे पे ब्लेम शिफ्ट करते हैं। ये पहले तो हम लालच हाँ, करते हैं, लालच फिर लालच करते में हैं। फंसते हैं, फिर हम हाँ। उसे कवर करने की कोशिश करते अब हैं। लालच क्या हुआ? इतनी सारी हाँ। चीजें तुम्हारे लिए हैं, सिर्फ एक फल तुम नहीं खाना, और लालच क्या हुआ? बस वही खाना है मुझे। तो बच्चों की तरह नहीं, जो हम छोटे बच्चों की तरह, जो हम ना समझ बच्चे, बेटा उस प्लग में हाथ मत देना, बच्चा उसी पे जाएगा, हाथ उसी पे देगा, जाएगा। है ना। तो ये गलती होती है इंसान की। तो हम परमेश्वर से जो रिश्ता टूटा था उस समय में, परमेश्वर ने उस समय में उनको कपड़े की वो जो छाल थी वो लगाया और लपेट दिया, और उसको बोला कि इसके, और उसके बाद में निकाल करके उनको उस अदन के बगीचे से बाहर, बिल्कुल। अब बोला अब जा, और जा करके तू मेहनत मजदूरी कर, पसीना बहा, और अपने परिवार को पाल। और यहाँ पर हवा को क्या बोला? तेरे पैर में वो सांप डसेगा, क्योंकि उस सांप ने उसको, वो शैतान जो था उसने शैतान उसको भड़काया था, और इस तरह से ये हुआ, तो रिश्ता टूट गया। तो मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता था, वो टूट गया। अब क्या हुआ? पाप आया, इस धरती पर पाप आया, तो हम सब पाप की संतान हैं। वचन यही कहता है, हम सब पाप की संतान हैं। इससे हम बचने के लिए, इससे बचने के लिए वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले समय समय पर उन्होंने नबियों को भेजा, समय समय पर इंसान को बताया गया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। मन कोई नहीं फिरा रहे हैं, कुछ फिरा रहे हैं, कुछ नहीं फिरा रहे हैं। आप पूरी आप बाइबल का अध्ययन कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कैसे कैसे कौन कौन आया। और परमेश्वर एक बार प्रलय भी लेकर आया, नोआ का वो जहाज बना, उसके बारे में भी आप जरूर कई अच्छा मैम, जो कुछ हैं। मेरे क्वेश्चन है, जैसे हाँ। अभी देश में मान लो 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, वो हाँ। मंदिर तो नहीं जाते। हाँ। इसी तरह जितने भी क्रिश्चियन हैं दुनिया में, तो वो सारे चर्च जाते हैं, सारे बाइबल पढ़ते हैं। अब देखिए, मैं सबको एक साथ एक छतरी के नीचे तो नहीं ला सकती, क्योंकि यहाँ पर वचन पढ़ना और उस पर चलना दो चीज़ें हैं। हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, लेकिन हम इस वचन को क्यों पढ़ते हैं, है ना। और ये वचन हमारे जीवन में बदलाव ला रहा है कि नहीं ला रहा है, और ये वचन क्यों है हमारे लिए? ये वचन इसलिए है कि जो रिश्ता टूटा था वो रिश्ता बन जाए परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस सुख दुख की इस चक्र से हम बाहर निकलें, और जो जो यीशु मसीह पे विश्वास किए रहेगा वो एक दिन स्वर्ग में जाएगा। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, उन्होंने आके लोगों को बताया, वे क्रॉस के ऊपर मारे गए और गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे। यदि वे जी नहीं उठते तो वो हमारे लिए वो कुछ भी नहीं थे, वो तो एक इंसान थे, लेकिन वो जी उठे, और लोगों ने 500 से अधिक लोगों ने, वचन में लिखा हुआ है कि 500 से अधिक लोगों ने उनको स्वर्ग में उठते हुए देखा। और उसके बाद में और उसके पहले उन्होंने क्या किया? जो उन्होंने 12 चेले बनाए थे और उनको बुलाया, एक कमरे में बुलाया, जो क्रॉस पे चढ़ने के बाद में, तो उसके बाद में उस निशान के साथ में उन सारे लोगों के, अपने चेलों के सामने वह आए, और रूम के अंदर आए, और आकर के आने के बाद में उन्होंने दिखाया, देख लो मैं जी उठाऊँ। अब क्या है कि मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, जाओ और चेले बनाओ, जाओ और लोगों को बताओ कि मन फिराए। अच्छा मैम, जाओ और जिस दिन चेले बनाओ। प्रभु को टांगा गया उस दिन को क्या गुड फ्राइडे बोलते हैं? गुड फ्राइडे बोलते और जिस दिन वो पैदा हुए दोबारा, उसे क्या बोलते हैं मैम? हैं, उसको ईस्टर बोलते हैं। और क्रिसमस का क्या लॉजिक है? क्रिसमस जो है, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, 2000 साल पहले उन्होंने जन्म लिया। अच्छा, उसका बर्थडे मनाया जाता है। हाँ, तो जन्मदिन है, क्रिसमस जो है जन्मदिन है। और मैम सेंटा क्लॉज का क्या मतलब है? सेंटा क्लॉज कुछ नहीं, सेंटा अच्छा, क्लॉज धीरे को धीरे नहीं, आता हाँ, गया। ये क्या है, लोग ये मनगढ़ंत चीजें हैं। अच्छा। क्योंकि हमें ना कुछ चाहिए, हम Entertain लोगों के करने साथ के में लिए। ये कोई ना कोई चीज चाहिए। Okay. इंसान, परमेश्वर कहता है तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू मुझ पे विश्वास कर और तू अनंत जीवन पा। और प्रभु यीशु मसीह जाने से पहले बोले, जो जो मुझ पे विश्वास करेगा उसे पवित्र आत्मा मिलेगा। समझ तो आज हमारे साथ होली स्पिरिट है। समझ। आज मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, मेरे साथ होली स्पिरिट है, और जो मुझे पवित्र आत्मा मुझे एक एक गाइड करता है। अब हम प्रार्थना करते हैं ना, रोज की रोज प्रार्थना करते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये भोजन आवश्यक है। अच्छा मैम, जैसे मान लीजिए कोई आदमी की आंखें नहीं है या अनपढ़ है, वो फिर बाइबल कैसे पढ़े या वो ज्ञान कैसे ले? हम जैसे लोग बताते हैं उनको, हम जैसे अच्छा। लोग बताते हैं। देखिए, हम जो लोग बताते हैं, जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, मैथ्यू के अंतिम चैप्टर में लिखा हुआ है, तूने जाना, अब तुझे पता चल गया, तू मेरे पे विश्वास करता है, जा और लोगों को बता। प्रभु यीशु मसीह ने जो मिशन उनका यही था, वो आए इस धरती पर, उन्होंने परमेश्वर के बारे में, अपने बारे में, जिसने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। अच्छा, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुन सकते हैं। सुन सकते हैं, लोग बताते हैं, वीडियो मुझे देख बताते सकते हैं। पहले के समय में लोग पढ़ नहीं पाते थे, सब जा जाके लोगों को बताया। वीडियो भी है, यूट्यूब पे वीडियो है, अगर आप हमें कहेंगे तो हम आपको लिंक भेज देंगे। ठीक हर है। संडे को हमारे चर्च में बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप खान मार्केट में है, और दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बाइबल पढ़ाई जाती है।
और जो अभी कुछ चश्मा उतार लीजिए, रिफ्लेक्शन आ रही है। जो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहते हैं और अधिक जैसे आप जानना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो हमारे यहाँ पे कोर्सेज भी हैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट में, जो कि क्रिश्चियनिटी एक्सप्लोर करके है। तो शुरुआत में जैसे आपने जाना तो 7 हफ्ते का एक कोर्स है, हफ्ते में एक दिन आपको पास्टर बताएंगे प्रभु यीशु मसीह आइडेंटिटी, मिशन एंड कॉल। अच्छा मैम, एक इसमें ये बताइए कि जैसे मैंने सुना है कि क्रिश्चियन धर्म भी 2 तरह का है, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कौन कौन से नाम है और कैसे है ये, किस देशों में कौन मानते हैं, किस देशों में कौन मानते हैं। ये देखिए डिनोमिनेशन बहुत सारे हैं, ओके, लेकिन मैं ज़्यादा मोटा मोटा 2 तरह के है ना जी। हाँ, एक कैथलिक है, प्रोटेस्टेंट है, हाँ जी, हाँ बहुत सा, बैप्टिस्ट है, इवेंजेलिकल है। मेन दुनिया में बहुत कैथलिक सारे और प्रेस्टिन 2 चलते हैं। प्रोटेस्टेंट, हाँ कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट। अच्छा, और इसमें किस देश में, यूके में कौन सा चलता है? ऐसे नहीं कहा जा सकता, सभी अच्छा। जगह सब कुछ है। अच्छा, सभी हाँ, जगह, सभी जगह सब अच्छा कुछ सभी है। जगह सब जगह। हाँ। जैसे तो- कोई भी कंट्री है जहाँ पे प्रभु ईसा मसीह को मानते हैं, तो दोनों तरह के लोग हैं। सभी अच्छा तरह। मैम, इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? जैसे चर्च में गए तो किसमें कैंडल जलती है, किसमें कैंडल नहीं जलती है, उससे कैसे आइडेंटिफाई करें हम? आप चर्च में जाएं जहाँ बाइबल पढ़ाई जाती है, हाँ जी, वही चर्च में जाएं जहाँ क्योंकि हम चर्च अच्छा, में क्यों जाते हैं? बाइबल भी हर एक चर्च में नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, तो अब पास्टर क्या है कि अगर बाइबल, जैसे अगर आप बाइबल वन देखें तो अगर जैसे संडे को आपने सर्विस देखी भी होगी, तो बाइबल के वचन लेते हैं। जैसे हमारे हाँ यहाँ जी। इस समय अभी इफिशियन चल रहा हाँ है, जी, तो इफिशियन का अध्याय 5 चल रहा है। ओके, तो उसमें क्या करते हैं कि शुरुआत के 4 वर्ष ले लिए या 5 वर्ष ले लिए, और एक उसके ऊपर उसी पर फादर उसी को पढ़ेंगे। उसी पे पास्टर बोलते हैं। अच्छा, तो फिर अगर आप इसीलिए जो भी नहीं, हम वो उन्हें बोलते हैं, फादर कहते हैं या पास्टर कहते हैं? पास्टर कहते हैं। पास्टर यानी हाँ जो टीचर है, जो हमारे को बाइबल अच्छा। पढ़ाते हैं, अच्छा। इनको पास्टर बोलते हैं। पास्टर हैं। अच्छा, इस धर्म को भी पास्टर बोलते हैं? नहीं, धर्म को पास्टर नहीं बोलते। एक्चुअली ये अगर आप कैथलिक धर्म है, कहें तो क्रिश्चियनिटी है, वो कैथलिक है, तो ये क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी। तो धर्म जैसे में। मैम हम ये जब हम चर्च के अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ तो हम उनको फादर बोलते हैं ना। फादर नहीं, एक्चुअली में वो जो कैथलिक है ना, कैथलिक में फादर बोलते अच्छा, कैथलिक में फादर कैथलिक बोलते में हैं। फादर बोलते हैं। और कैथलिक हैं। और भी में बहुत सारे हैं डिनोमिनेशन, नहीं, आप बेसिक जैसे पढ़े। देखिए फादर जो कैथलिक में जो मुझे पता है, फादर को कैथलिक चर्च में फादर। अच्छा मैम, जैसे ज़्यादा लोगों को पता नहीं, वो तो जैसे फिल्मों से देखते हैं या वैसे कुछ सीख लेते हैं, हल्का फुल्का आइडिया रहता है। जैसे मान लो कि एक चर्च में गए, वहाँ पे कैंडल जल रही है, पर वहाँ पे प्रेयर नहीं होगी। बस आप जाओ, प्रेयर अपने मन में करो, जो कैथलिक चर्च अब होंगे। उनकी अपनी प्रेयर्स हैं, बुक हैं। अच्छा, उनकी अपनी हाँ, बुक वो है। उसी पर पढ़ते हैं। अच्छा, और प्रिस्टर में आप जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, सुनाया जाएगा। हाँ, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी आप ऐसी चर्च में जाएं जहाँ बाइबल पढ़ाई जाती है। हाँ, कि क्योंकि आपका देखिए संसार का ही सुनना है, लोगों के मुंह से, मतलब अपने एक्सपीरियंस को ही सुनना है, तो फिर हम चर्च में क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल। चर्च में तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम बाइबल जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम ठीक से समझें और उस पर चलें। क्योंकि हमें क्या सीखना है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ओके। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उनके साथ रिश्ता नहीं बनेगा। जब रिश्ता नहीं बनेगा तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब जैसे मैम इसमें आपने वाला पेज खोला हुआ है जिसमें लूका 8.26 लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है दुष्ट आत्मा ग्रस्त की चिंगाई। चंगाई, तो हाँ, चंगाई मतलब चंगाई अच्छा, यानी ठीक होना, ओके healing। ओके ओके ओके। अच्छा मैम, जैसे आपने प्रेयर पढ़ी, उससे हमें बड़ा अच्छा लगा, बॉडी हील हुई, तो ये प्रेयर का क्या जीवन में योगदान है हीलिंग करने के लिए? परमेश्वर, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर है यहोवा राफा। हाँ जी, यहोवा राफा यानी कि गॉड हु हील्स। ओके। तो प्रभु यीशु मसीह का अगर हम बाइबल में विभिन्न तरह के बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, गॉड की तरफ से हमारे वादे हैं, परमेश्वर ने हमसे किए हैं। परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं, इसमें आप देखें तो बहुत सारे नाम हैं, उनमें से एक नाम है जैसे आप यहोवा बताया राफा। कि इसमें ओके। 56 हाँ, 56 Chapter किताबें हैं। हाँ, किताबें हैं, किताबें चैप्टर्स तो बहुत हैं, 56 किताबें हैं, नया नियम और पुराने नियम को बना के मिला तो के। उसमें फिर वही उतने ही नाम है। हाँ, तो परमेश्वर के विभिन्न नाम हैं। हाँ। तो अगर आप वो देखें तो जो बाइबल में अगर जो प्रोमिसेस हैं, गॉड ने हमसे प्रॉमिस किए हैं, वादे किए हुए हैं, वो सारे वादे परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरे किए हैं, यदि अगर हम क्या उनको Follow विश्वास करते हैं। करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको फॉलो विश्वास करते हैं। करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, बिल्कुल। अपनी नहीं उनकी इच्छा पूरी कराते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में सिखाया है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। तो वो वैसी प्रार्थना हम करेंगे तो अंत में यही है, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, उनसे प्रेम करें, अपने से अधिक अपने पड़ोसी से, अपने से ज़्यादा, क्योंकि जो हम चाहते हैं हमारे साथ हो पड़ोसी यानी कि जो ज़रूरतमंद है। परमेश्वर से ऐसा प्रेम करना है, अपने दिल और आत्मा पूरी सबके साथ, अपना तन मन धन पूरी आत्मा के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है पूरा। जब हम अपना जीवन उनको दे देते हैं तो इसलिए पर्सपेक्टिव,
जो हमारे हम ये देखते हैं क्या मुझे संसार की चीज़ें सुख देंगी या परमेश्वर सुख देगा। मुझे आप बताओ कौन सुख दे सकता है? क्या इस संसार की चीज़ें हमें सुख दे सकती हैं? नहीं दे सकती। मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने हाथों से लाखों रुपया कमाया महीनों में, ठीक है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा बिजनेस हुआ और उसके हम पेंटिंग्स बेचा करते थे, बिजनेस हुआ और उसके बाद में थोड़ी देर खुशी मिली, उसके बाद ख़त्म, फिर दोबारा वी आर वेटिंग फॉर द अदर कस्टमर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो जो आनंद उन्होंने दिया वो मुझे किसी चीज़ से नहीं मिला। आज मैं करीब 60 साल की हूँ, 58 ईयर्स की हो गई हूँ, लेकिन मैंने भी अपने जीवन को शुरुआत से लेकर आज तक देखा है, जिया है। मैंने देखा कि जब से प्रभु मेरे जीवन में आया है तब से मैंने, ठीक है सुख आए दुख आए, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ खड़ा रहा। मेरे हस्बैंड इतने बीमार हुए और उसके बाद में सारा कुछ मैं करती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था, सारा कुछ दवाइयों का इंतज़ाम, ऑफिस को देखना, बच्चों को देखना सारा। लेकिन जब थोड़े समय के बाद में मैंने जब पीछे मुड़ के उस समय को देखा, मैंने कहा अगर मैं अकेली होती तो मैं वो सब नहीं कर पाती, परमेश्वर मेरे साथ में था। तो इसीलिए हमेशा वचन को मैंने अपने सीने से लगा के रखा और इसको मैं हमेशा पढ़ती रही। और जब मैं पढ़ती रही तो उसमें से मैं देखती रही कि हाँ आज प्रभु ने मेरे से ये बात की। आखिर परमेश्वर आपसे बात कैसे करेंगे? अपने वचन के द्वारा। और जब तक आप इसको पढ़ेंगे ही नहीं तो परमेश्वर आपसे बात कैसे करेंगे? मैं, मेरी छोटे से एक क्वारी है, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, अनपढ़ है, नहीं पढ़ पाते। अब जैसे सभी जगह एक समरी होती है हर एक बुक की, तो बाइबल की समरी क्या है? अगर हम उसे ब्रीफ करें कि थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालिए, आप थोड़ा बताइए कि समरी क्या है बाइबल की। हाँ, एक नए आदमी के लिए। हाँ, नए आदमी के लिए हम सीधा यही बोलते हैं, परमेश्वर ने संसार से, हमसे, आपसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना की पुस्तक है 3:16 में ये लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, और प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आए, वो हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और उन्होंने कहा जो जो मुझ में विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। तब तक के लिए मैं पवित्र आत्मा दिए जाता हूँ, मैं फिर आऊँगा और तुम्हारे को अपने साथ लेके जाऊँगा। मेरे परमेश्वर के घर में बहुत जगह है रहने की, मैं वहाँ तुम्हें रखूँगा जहाँ ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ़ होगी, ना परेशानी होगी, ना बीमारी होगी, कुछ ना रोना होगा, ना पीटना होगा, कहीं नहीं। क्योंकि जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है मैं चाहता हूँ कि तुम वहीं पर रहो। तब तक इस धरती पर मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। तो जो जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन के साथ इस धरती पर पवित्र आत्मा की सहायता मिलेगी इस धरती पर चलने के लिए कैसे कैसे जीना है। और आपका क्या प्रश्न था? मैं, मेरी ये बात पॉइंट था कि जैसे जब पुराने जमाने में प्रभु सबकी मदद कर रहे थे, जैसे मैंने देखा कि उन्हें मिलने के लिए 10,000 लोग आ गए, उनके पास 5-6 रोटी थी, 3-4 मछली थी, पर प्रभु की इतना कृपा हुई कि सारी टोकरियां भरती गई, सब लोगों ने खा लिया। जब खाने के बाद टोकरियां इकट्ठी करेगी तब भी 3-4 टोकरियां तो रोटी की बच गई और 2-3 टोकरियां मछली की बच गई। तो प्रभु की इतनी अनंत कृपा थी उनसे। तब वहाँ के जो लोकल, वहाँ के जो नेता पिता थे वो जलते थे जिन्होंने उन्हें टांगा। ऐसे लोग तो समाज में अब भी हैं, ऐसे लोगों से हम कैसे लड़ें? मतलब अच्छा, बुरे लोग तो आज भी हैं, हम बुरे लोगों से कैसे बचें? परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं कि जो आप उन पर विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा जो है वो आपको सिखाता है, बताता है कि कैसे इस संसार में रहना है। हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। तब हम लोगों से उम्मीदें करना छोड़ देते हैं, फिर हम केवल किससे उम्मीद करते हैं? प्रभु से। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरा उद्धार करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तेरा उद्धार करता हूँ। पाप की मजदूरी है मृत्यु, ठीक है। जो मृत्यु मैं तुम्हें नहीं, जो तुम्हें होनी चाहिए थी वो मैं रह रहा हूँ। ये किस मृत्यु की बात कर रहे हैं? अनंत मृत्यु। अनंत मृत्यु की बात कर रहे हैं कि जो मुझ में विश्वास करेगा, जो मैंने खून बहाया है, लहू बहाया है क्रूस के ऊपर, वो सारा का सारा तेरे ऊपर, यानी कि वो सारा तो सारे पापों को धो देगा। और जब परमेश्वर के सामने, क्योंकि जजमेंट होगा, गॉड इज ए जज गॉड, ठीक है ना, वो न्यायी है। तो परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह जब हमारे को अपने लहू से ढके रहेगा और जब खड़े होंगे तो हमारे को पवित्र देखेगा। तो जब हम पवित्र होंगे तो स्वर्ग में एंटर कर सकते हैं। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर ले ली ताकि हम उस पाप में ना रहें, हम पवित्र हो जाएं और वो हमारे लिए मरे। जहाँ पे हमें मरना चाहिए, पापी लोगों को मरना चाहिए, वहाँ पे वो मरे। बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने हमारे कष्ट उठाए, सारे दुख। अगर अब उस समय का आप वचन पढ़ें कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उनको कोड़े लगाए गए, किस तरह से उनको सूली पे चढ़ाया गया, आप वो देखें
क्या उन्होंने कोई पाप किया था? नहीं, उन्होंने तो कोई पाप ही नहीं किया तो समाज के लिए अच्छापन कर रहे थे, वो तो सारा ज्ञान अच्छा दे रहे कर थे, रहे थे। प्यार बांट रहे थे। वो तो अपने जैसे एक शादी में गए तो वहाँ पेय पदार्थ खत्म हो गया था, हाँ। तो देखा सारे मटके भर गए, हाँ। पेय पदार्थ चलता गया, सारी शादी में बहुत अच्छे से हुआ। अरे मैम एक चीज बताइए कि जैसे अब ये बुक है कि मैं 56 स्टोरी है, और इसमें जो श्लोक हैं वो कैसे हैं जो इसमें आप कोटेशंस पढ़ते हैं? इसको कहते हैं कि 56 बुक्स हैं, हाँ जी, ठीक है। और जो इसमें जो ये वर्ड, इसको वर्ष बोलते हैं, ओके, पद बोला जाता हाँ है जी। हिंदी में पद। और हर किताब में बहुत सारे वर्सेस हैं। अगर आप देखें, इसमें मैं आपको बता दूं, अलग अलग चैप्टर हैं। अगर हम नए नियम का ही देख लें, क्योंकि जब हम यीशु मसीह की ही बात कर रहे हैं, पुराना नियम जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुराना नियम से नए नियम में सारा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पुराने नियम में जो प्रॉमिसेस किए, गॉड ने प्रॉमिस किए हैं, वो नए नियम में पूरे हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे मान लीजिए हमने बाइबल की पहली नए नियम की हमने पहली पुस्तक निकाली, गॉस्पल है इसमें, चार गॉस्पल हैं, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ठीक है ना। तो अगर आप मती की पुस्तक निकालें, और मती को इंग्लिश में मैथ्यू बोलते हैं, मती की पुस्तक निकालें तो आप इसमें देख लें कि चैप्टर कितने हैं। चैप्टर अगर देखेंगे तो इसमें ये देखिए 28 चैप्टर हैं, ठीक है। 28 चैप्टर हैं, और हर चैप्टर में जैसे मान लीजिए पहले चैप्टर में अगर आप पद देखें 17 पद हैं, तो इसी तरह से है। 17 पद मतलब इतने 17 17 quotations वर्सेज होगी। हैं, quotations। ओके, तो अब हमें ये- एक तो पढ़ के बताइए और उनके हाँ, मतलब तो बताइए। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैं यूहन्ना 3:16 ही बता दूंगी ठीक आपको, है जी, क्योंकि जो कि मैंने कहा जिससे कि हम सबसे पहले बताते हैं कि यूहन्ना यानी जॉन, वन ऑफ द गॉस्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है। तो आज हम इस क्रिश्चियन धर्म को हाँ। समझने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं 3:16 कि कैसे ठीक है हमारी ना? बॉडी को इसमें हील लिखा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मैं थोड़ा बताएंगे, ये पुत्र वाला हमें मालूम नहीं है कि इसमें क्या था ये स्टोरी। जो हम लोग विश्वास करते हैं ट्रिनिटी पे, पिता, जी। पुत्र और पवित्र आत्मा। हाँ जी, परमेश्वर ने इंसान का रूप लिया, इस धरती पर आया प्रभु यीशु मसीह के रूप में, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। पवित्र आत्मा जो कि हमारे साथ इस समय में है, प्रभु यीशु मसीह फिर आएंगे तब वो पुत्र। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम त्रिएक को मानते हैं, ट्रिनिटी, ठीक है ना। ट्रिनिटी। तो हाँ, ट्रिनिटी को मानते हैं। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि परमेश्वर इस धरती पे आएंगे तो कोई देख ही नहीं पाएगा ना। बिल्कुल, तो उन्होंने वो इंसान बने, मनुष्य बने, ताकि वो मनुष्यों के बीच में मनुष्यों की तरह रहे, लेकिन बिना पाप, कोई पाप नहीं। और उसके बाद में जो उनको कार्य करना था इस धरती पर उन्होंने किया, अपना काम पूरा किया और चले गए और जीवित उठे। क्योंकि वहाँ पर यदि आप अगर आप ईश्वर की बात करें तो जब संडे नहीं, को तो सुबह उन्होंने फिर पुत्र को कहाँ, मतलब कैसे? इस धरती पर भेजा, और मदर मेरी के कह रहे ना कि उन्होंने मेरी को पवित्र आत्मा से मेरी के पेट में प्रभु यीशु मसीह आए, और उसके बाद में उन्होंने जन्म दिया उनके विवाह से पहले। ओके। और उनको पहले ही भविष्यवाणी हुई कि मैं तुम्हारे पेट से तुम्हारे जन्म लेके हाँ, समाज का जन्म उद्धार लेके करूंगा। इस धरती पर, हाँ हाँ। तो मैं जो कि क्योंकि परमेश्वर संसार में जो लोग हैं उनसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया है ना उनको, तो बहुत प्रेम करते हैं वो हमसे। तो वो चाहते हैं कि हम जो पाप की कीच में हैं, अंधकार में हैं, तो वो ज्योति बन के इस धरती पर, और उस ज्योति, इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये प्रभु यीशु मसीह हम नहीं जानते, जैसे वो हम अंधकार हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें गॉड के बारे में नहीं पता कि किसने हमें बनाया, आखिर मैं इस धरती पे आई क्यों, क्या रीज़न है मेरा आने का, क्या मैं इसीलिए आई हूँ कि मैं खाओ पियो सोते रहो। खाओ पियो और ख़त्म, यही नहीं, ये जीवन नहीं है, जीवन कुछ और है। तो वही है कि जब मैं अंधकार में हूँ तो मेरे को प्रकाश जब तक मेरे को नहीं मिलेगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया, वो ज्योति, और उसके बाद में उसने कहा मैं ही रोटी हूँ, मैं ही ज्योति हूँ, संसार के लिए मैं ज्योति हूँ, संसार के लिए मैं रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, मैं जल हूँ, जो मुझसे पिएगा वो कभी भी प्यासा ना रहेगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह से जो भी पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। इस पानी से जो प्यास बुझती है ना, ये 2 मिनट के बाद फिर प्यास लगती है कि नहीं, सारा दिन पानी पीते रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ में है ना, तो फिर वो जो प्यास है ना वो हमारे बुझती है, तो परमेश्वर से ही प्यास बुझती है। अच्छा मैम, इसी में एक पॉइंट और जोड़ रहा हूँ कि जैसे कि अगर हम परेशान होते हैं दुखों से, हाँ। तो प्रभु की कृपा से हम अपने आप को हील कैसे करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। उसमें देखिए मिरेकल होते हैं, इसमें कोई शक हाँ, नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि मिरेकल इसमें भी है। आपने हाँ कहा काना का आपने उदाहरण दिया था हाँ कि जी। वो जो मैरिज में
जो वहाँ पे दाखरस बिल्कुल। खत्म हो गया हाँ जी, था, है ना, दाखरस हाँ खत्म हो गया था। खत्म हो गया था। फिर उन्होंने फिर कहा पानी भर दो, लबालब पानी भर दिया गया, बड़े बड़े घड़े उस समय में। इसलिए ये इतिहास की पुस्तक है, इसको आप पढ़ें ना तो उस समय देखेंगे कि उस समय में कैसे बड़े घड़े हुआ करते थे और उसको लबालब पानी से भर दिया गया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ आप सबको दे दो। वो ऐसा दाखरस था कि ऐसे लगता है कि अभी निकाला हुआ है, एकदम ताज़ा, ठीक है ना। तो ये आश्चर्य करो, ये परमेश्वर के ऊपर है, ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है कि वो किसके जीवन को कैसे बदलना चाहते हैं। जब आदमी यदि आपको मान लीजिए, अब एक सेकंड मैं आपको रोकूंगी कि जैसे मान लीजिए मेरे जीवन को कैसे उन्होंने बदलना था, मेरे जीवन को उन्होंने अलग तरीके से बदला। आपके जीवन को कैसे बदला? आप बहुत परेशान थे, मैं आपको एक दिन मिली, मैंने आपसे बात करी, मैंने प्रभु यीशु में, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम ने ही आपको हील कर दिया। बिल्कुल 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 तो सही ये कह रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि लोगों का कैंसर भी हील हो जाता है, गॉड ने उसको बदलना है तो उसका कैंसर हील कर देगा। गॉड ने किसी को बदलना है तो अब ये कैसे परमेश्वर उनके जीवन को बदलता है, ये प्रभु जाने, ये उनकी लीला है, हम नहीं जानते। नहीं देखिए मैम, हमारा मन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तरफ लगाया। हाँ आज से पहले तो कभी हमारे मन में विचार नहीं नहीं आया आया। कि हम हम्म, बाइबल भी पढ़ें। पढ़ें। हाँ बिल्कुल। आज से पहले तो हमारे मन में विचार नहीं आया कि हम आपसे बात करें, इसके बारे में जानें। आज से पहले तो हमारे मन में विचार नहीं आया कि हम ये जो इनके 56 पुस्तकें हैं इनके बारे में यूट्यूब पर देखें वीडियोज, या पूरी इसकी स्टोरी, उसकी पूरी मूवीज को देखें, हाँ, या सुने, या बैठ के प्रॉपर टाइम दें। बिल्कुल। तो नहीं, मैं वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि प्रभु का नाम लेने से ही आपकी हीलिंग पावर शुरू हो जाती शुरू है, हो जाती है। और जैसे जैसे आप ज़्यादा जुड़ते हैं तो मिराकल आपके आंखों के सामने होते हैं। होते रहते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए जो लोग प्रभु के पास नहीं जाते, हम पढ़ते नहीं है कि पूरी फैमिली ने आत्महत्या कर ली, बाप ने बच्चों को काट दिया, मतलब कि उनका प्रभु से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अंधकार में डूब के खत्म हो गए। पर अगर आपके ऊपर कृपा होती है, जब उससे पहले एक दिन पहले बड़ी परेशान थी कि क्या कोरोना, सब डिस्टर्ब है, सब जगह से नेगेटिव खबरें आ रही हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं काम करने बैठ रही तो सिस्टम नहीं चल रहा है, या सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, या साइट नहीं चल रही है। तो देयर आर सो मैनी कंफ्यूजन्स एंड टेंशंस विद मी। अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, तो उसको लेके फिर ये कुछ बोल रहे थे तो मैं इनसे भी चिड़चिड़ा गई। मैंने कहा मुझे परेशान मत करो। आफ्टर दैट मेरे घर की बेल बजी एंड अचानक आप आए, और आप आए, आपसे मिलकर 1 घंटे आपसे जो बातें की, मतलब सडनली आई वाज टोटली चेंज्ड एंड आई फील वेरी गुड इन माई सेल्फ एज वेल एज विद हिम ऑल्सो। एंड उसके बाद हमने, हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा एंड हमें गुड न्यूज मिली। उसके बाद अभी तक अच्छी खबरें आ रही हैं और अच्छी खबरें आ रही हैं। कहीं ना कुछ अच्छा हो ही रहा है। तो गॉड ने देखो क्या इस्तेमाल किया, गॉड ने, परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया आपके जीवन के लिए, ताकि आप उनको जान सकें। देखिए मैम, आप यहाँ पे 5-6 साल से रह रहे हैं, पर हमने अभी बात की, पहले क्यों नहीं की? हाँ। देखिए ये कितनी बड़ी, ये परमेश्वर भी का मिराकल है, समय, ये भी परमेश्वर मिराकल है। हाँ, मिराकल है। पहले मैं ऐसी बेड पे गई एंड अचानक, मतलब जैसे आप दिन में जो भी करते हो वो सारे विचार आपके मन में आते ही जब आप बेड पे जाते हो। तो मैंने दिमाग में बहुत सारी चीज़ आई, मैंने कहा नहीं, अब अचानक मेरे दिमाग ने अपने आप ही इंस्ट्रक्शंस दी कि तू सब कुछ छोड़, कुछ मत सोच, सिर्फ तू भगवान को याद कर, यीशु को, उनका नाम ले। and मुझे मैसेज भी भेजा। और सडनली मैंने वो उनको याद की और मैं मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई। सुबह ही पे मैंने आँख खोली। तो मतलब थैंक्स टू गॉड। थैंक्स, मतलब ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैम सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि लोग एंजॉय करने के लिए, शांति के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, दुनिया भर के टूर मारते हैं, फिर भी शांति नहीं होती, और यहाँ शांति आपको फ्री मिल रही है। आपको सिर्फ नाम ही लेना है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपको जुड़ना है बस। आपको एक पवित्र आत्मा से जुड़ना है, उसे मन से कॉल करना है, उनको यही हाँ, प्रार्थना करना यही कि प्रार्थना। तो प्रार्थना क्या, आपने मेरे से प्रश्न किया था थोड़ी पहले, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने का एक तरीका है। आप जैसे अपने पिता से बात करते हैं ना, आप उनसे बात करिए। बिल्कुल, प्रार्थना ऐसे करिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कभी भी जैसे अपने पापा से कभी भी बात कर सकते हैं ना, क्योंकि आप ये देखिए, 2 तरह की बातें। एक है कि अगर आपके पिता जो हैं बहुत रिजर्व हैं और आप कभी आप लोग बात करते हो तो आप डरोगे उनसे बात करने के लिए, इसलिए। लेकिन आप रोज जब उनसे बात करोगे, रोज उनके वचन को पढ़ोगे, रोज उनसे बात करोगे, तो फिर आप कभी भी जा सकते हो ना, बेधड़क जा सकते हो, बेझिझक जा सकते हो, क्योंकि यू हैव गुड रिलेशनशिप विद हिम। सो यू हैव टू मेक दैट रिलेशनशिप। सो हाउ यू विल मेक दैट रिलेशनशिप? देन यू हैव टू आस्क हिम टू लिव इन मी। गॉड प्लीज कम एंड लिव। सो आप प्रार्थना क्या करेंगे? जो पहली बार आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना कि हाँ, उन्होंने इस धरती को बनाया, उन्होंने हम सबको बनाया, इस सारी दुनिया में उन्होंने कहा, वचन में लिखा हुआ है, क्या चिड़िया ने खत्ते बटोरे हैं, मैं तो उनको खिलाता हूँ। ये घास फूस है, इनको मैंने इतना सुंदर बनाया है, सुबह होती है, शाम को आग में झोंक दी जाती है। मैंने तो हे अल्प विश्वासियों, मैंने तो तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है, मैं तुम्हारे को यूं ही थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तो उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी क्रूस के ऊपर,
समझे सही कह रहे ना। हैं। तो ये चीज़ को समझना है, तो उनको अपने हृदय में बुलाना। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पापों की क्षमा आपसे मांगता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पापों को आप क्षमा कीजिए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। जैसे आपने ये बोला, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आए, उसके बाद में आपको जीना सिखाएंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। अच्छा शशि, ये करना है रूबी। अच्छा, तो ये कब होगा? जब आप इसके साथ जुड़ेंगे। मैम बाइबल जैसे और हैं धर्म, तो बाइबल को एक पवित्र ग्रंथ माना जाता पवित्र, है। हाँ, और पवित्र जैसे कोर्ट के अंदर दूसरी कंट्रियों में तो हाँ। इस पे शब्द देते होंगे हाँ, कि बिल्कुल। आप जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल लेते हैं। ये तो एक तरह से आप देखें, ये इतिहास की पुस्तक है और ये कभी भी पुरानी नहीं होगी, ये मॉडर्न बुक है। ओके, आप समझो कि ये 2000 जो ओल्ड टेस्टामेंट है, हजारों साल पहले का, 2000 पहले यीशु मसीह का, और उसके पहले जो क्रिएशन हुई, और बिल्कुल उसके बाद जो नए नए प्रॉफिट्स आए, वो सारे जो प्रॉफिट्स आए, तो ये तो बहुत हजारों साल पुराना ये इतिहास है। बिल्कुल और इसकी जो जितने भी लेख हैं अभी भी विद्यमान है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसी ये ये तो हिस्ट्री सारा है, ऑन रिकॉर्ड है सारा। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नकारा जा सके हाँ। कि नहीं ये गलत लिखा, या किसी ने मनगढ़ंत कोने में बैठ करके हाँ। अपनी मनगढ़ंत कल्पनाएं करके इसमें लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ये इतिहास है और इसे करोड़ों लोग मानते हैं, और करोड़ों लोगों की लोग आस्था मानते जुड़ी हैं हुई है। पूरी दुनिया में। 700 करोड़ से ऊपर, अगर मैं को ठीक से आंकड़ों का, मैं थोड़ा कच्ची हूँ आंकड़ों में, लेकिन मैं क्योंकि मैं ये सोचती हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है, वो मेरी सहायता करता है। परमेश्वर की आगे ये है, तूने सुना है और जा लोगों को सुना, ये मैं करती हूँ और परमेश्वर मेरी सहायता करता है। आप कहें कि आपको कैसे पता चला? हम यहाँ पर जब से आए तब से AWHO में जितने लोग रहते हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छी बात। ठीक है, जब कोविड शुरू हुआ तो हमने कहा कि अब हम सबके लिए प्रार्थना करती हैं। जब 650 केसेस हुए अभी कुछ समय पहले, हमने दिल मतलब टूट करके हमने प्रार्थना की, और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुना, और हम इसके लिए हम रिजॉइस करते हैं एंड वी गिव ग्लोरी टू गॉड। हम महिमा करते हैं परमेश्वर की कि परमेश्वर ने, मैंने और मेरे पति ने और हमारे चर्च में, मैंने अपने चर्च में, हमारे यहाँ मिड डे मील होता है 1:15 बजे से 1:30 बजे तक, मैंने उसमें डाला। और अपने चर्च में मैंने, हमारे यहाँ एक पूरा एक प्रेयर टीम है जो प्रार्थना करती है चर्च में भी, तो उसमें मैंने लिख के भेजा कि AWHO टाउनशिप में, हमारी टाउनशिप है, यहाँ पर 650 से ऊपर केसेस हो गए हैं, आप सबके लिए प्रार्थना करिए कि सब ठीक हो सके। सबने प्रार्थना की, हमने प्रार्थना की, हमने जो बहुत अच्छा फ्लैट नंबर 7 में जो बीमार थे उनके लिए प्रार्थना की। हम उनको नहीं जानते, लेकिन हम दूर से देखते हैं, हमें दिखते हैं वो, अच्छा वो उनकी वो शॉप है, वो हमें दिखते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे सब लोगों की। कह रहे कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो संत है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और संतों की प्रार्थना सुनी जाती है। देखिए मैम, इसमें ये सच्चाई है कि जैसे जब इसमें ये वाला पैराग्राफ है, हाँ। फीस्ट ऑफ वीक्स ऑन द डे ऑफ फर्स्ट फ्रूट, ये वाला पैराग्राफ हमें बताइए। ये पुराना नियम है, इसको समझना मुश्किल होगा अभी, क्योंकि क्या है कि एक दूसरे के साथ जुड़ा, ये ऐसे है। अगर आप इसमें आपको आप ऐसा कीजिए जो कि इनमें मैम मरकुस में से निकालिए। फेमस नियम है वो बताइए जो बहुत चलता है। हाँ, तो मैंने अध्याय वो 3:16 हाँ जी, बताया, हाँ जी, यूहन्ना हाँ का जी। 3:16 आप हाँ पढ़ें। जी। और जो पहले दिन जिसने नाम को सुना है, प्रभु यीशु मसीह को जानना है, जो इस धरती पर जो हम आए हैं, हम क्यों आए हैं इस धरती पर, आपको जानना चाहिए कि मैं क्यों हूँ इस धरती पर, आखिर मेरा क्या कोई रीजन तो होगा गॉड मुझे जिसने भेजा मैम है, अभी गॉड एक ने। प्रेयर हो जाए कि सारी हाँ। दुनिया में शांति रहे हाँ, और कोरोना ना आए, तीसरी हाँ। लहर ना आए, हाँ। एक प्रेयर हो जाए। हम प्रार्थना करते हाँ हैं, जी। और प्रभु यीशु मसीह जैसे कि प्रार्थना में लिखा हुआ है कि मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हाँ हो। जी। और जब हम थोड़े समय आगे बढ़ जाएंगे, जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा और जब ये सारा कोरोना खत्म हो जाएगा, और जब हम आगे बढ़ जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, तो हम कहेंगे हमने ये प्रार्थना की थी, हमारी ये प्रार्थना इतनी नहीं, सुनता तो परमेश्वर तभी है। और हम ये कहते हैं जो संत लोग हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसी समय सुनता है, वो बहरे नहीं है। हमने मैं अभी जो बात कर रही हूँ हमारे बीच में है, क्या 2 से अधिक लोग जहाँ बैठे हुए हैं उनके, मैं आपके बीच में हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है यहाँ बिल्कुल, पर, बिल्कुल। हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन को वो सुन रहे हैं, क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तो और ये तुम प्रार्थना करो, मैं उसी समय सुनता हूँ, लेकिन मैं कब जवाब दूंगा, हो सकता है मैं उसी समय उसका आंसर दे दूँ, बिल्कुल। या मैं थोड़ी देर के बाद दूँ, थोड़े समय के बाद दूँ, या मैं उसका आंसर ना में दूँ, ये मेरे ऊपर है। बिल्कुल। जो तुम्हारे लिए ठीक होगा वो ही आंसर मैं तुम्हें नेचुरली दूंगा। मान लो कोई गलत प्रे कर रहा है कि उसका नुकसान हो, तो प्रभु तो ना ही करेंगे। हाँ। कि भाई मैं तुम्हारी गलत प्रे थोड़ी सुनूंगा। हाँ, तो इसीलिए हाँ। हमारे को बाइबल हमेशा पढ़ के फिर मेडिटेट करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमारे को होली स्पिरिट लीड करे ओके, कि हम क्या प्रेयर करें। बिल्कुल। ठीक है, होली स्पिरिट ने लीड किया, प्रेयर करो, जो क्योंकि बीमार जो है, परमेश्वर ने कहा मैं चंगा करने वाला हूँ। तो आप अभी हम पढ़ रहे थे ना कि चंगाई करने वाला पिता है ना, तो हाँ, चंगाई, उन्होंने चंगाई दी, पूरा भरा हुआ है लोगों को, जिसको मरे हुए को जिंदा कर दिया उन्होंने।
आप उसमें देखिए लाजरस को, वो मर गया था, उनका एक जहाँ वो सुसमाचार सुनाते थे जगह जगह गलील में और कहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, अपने चेलों के साथ में जाकर के सुसमाचार सुनाते थे। कभी 2 को लिया, कभी 3 को लिया, कभी सबको लिया, फिर अलग अलग। तो उसमें क्या हुआ कि उनका एक दोस्त था जिसके साथ में अधिक मिलना जुलना था, वो विश्वासी था, विश्वास करता था उनके ऊपर, तो वो मर गया। ठीक है, जब वो मर गया, इसमें लिखा आश्चर्यक्रम देखिएगा आप कि उन्होंने कहा कि मेरा जीवन पे अधिकार है, मेरा हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार है। उन्होंने ये दिखाया, तो वो कब्र में था, कब्र में ही डाला जाते थे उस समय में, कब्र में था वो। और उसके बाद में क्या हुआ, जब यीशु मसीह को पता चला कि लाजरस मर गया, तो उसने कहा कि वो मरा नहीं, सोया हुआ है। तो कह रहे कि ये क्या बोल रहे हैं, तो चेलों ने कहा ये क्या बोल रहे हैं। तो उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अच्छा ठीक है, अभी उन्होंने डिले कर दिया, उसको गए नहीं, 3rd डे गए वहाँ पर। तो उसके बाद में उन्होंने, उनकी जो बहनें थी लाजरस की, दोनों बहनें रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि रो, अच्छा बताओ कहाँ है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप ढंग से इसको पढ़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ परमेश्वर के वचन को ना मैं बढ़ाऊँ ना घटाऊँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इस समय अचानक आपने मुझसे पूछना शुरू किया। तो उसके बाद में फिर लाजर जो है, फिर वो उस कब्र पे गए, वहाँ पे गए और जाके बोले लाजर उठ, निकल के आ, उठ के आगे, बिल्कुल 3 दिन में लाश चलना शुरू हो जाती है, वो तो जीवित निकल करके आ गया एकदम फ्रेश। आश्चर्यकरम। तो परमेश्वर जीवन पे, मरण पे उनका अधिकार, तूफान पे। एक और भी एक जगह एक और आश्चर्यकरम है कि सारे चेले जो चेले थे वो बोल रहे थे कि सब जा रहे थे, नाव में जा रहे थे। उस समय नाव में जाया करते थे सुसमाचार सुनाने, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब वो आराम से अपना नाव में सो रहे थे, तूफान आया। तो फिर चेलों ने कहा कि ये तो सो रहा है और यहाँ तूफान है, हम डर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, क्योंकि एकदम हम लोग घबरा जाते हैं। तो इसीलिए इसमें हर चीज़ का वो दिखाया गया है कि इंसान प्रभु यीशु मसीह साथ में है और बता रहा है। 5000 लोगों को खाना खिलाया, 2 सारा आपने आश्चर्यक्रम। मैम हमें तो छोटा कीड़ा काट दे तो तब भी घबरा जाते हैं। और अब सामने उनके आश्चर्यक्रम हो रहा है कि 2 रोटी से कैसे कितनी टोकरियां उठाई गई, 1-2 मछली से कितनी टोकरियां उठाई गई, उनके सामने आश्चर्यक्रम हो रहे हैं। उसके बावजूद भी, और वो साथ में है, उसके बावजूद भी वो डर रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं और ये सो रहा है, मरे जा रहे हैं हम और ये सो रहा है। तो उसके बाद में उसके बाद उठो, देखो हम डूबे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, कह रहे हैं विश्वास नहीं। तो उसके बाद में उसी समय, हे तूफान ठहर जा, और उसी समय वो ठहर, मिराकल हो गया, आश्चर्यक्रम। तो वो आश्चर्यक्रम इसीलिए इस पुस्तक में रखा गया है, बाइबल में रखा गया है कि आज भी हो रहे हैं। बिल्कुल, आज भी लोग हील हो रहे हैं। मैम विल पावर से आज भी प्रभु के ऊपर जो विश्वास रखते हैं आज भी हील हो रहे हैं। जो हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, समय के अनुसार जो हमारी आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर ने कहा टाइम ऑफ नीड आई विल बी देयर, आई एम देयर विद यू। मैम प्रेयर हो जाए। हाँ बिल्कुल। और मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई। और बाद में क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक आसान से प्रार्थना की जाए, ताकि लोग ये ना सोचे प्रार्थना करते कैसे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा आपके, हाँ जैसे आपके पिता हैं, से आपके पिता के साथ अच्छा मिलना जुलना, अच्छे से बातचीत है, आपके पिता आपसे बात करते हैं, आप उनसे बात करते हो, उस तरह से अगर आपका रिश्ता है। मैम प्रभु जो भोले लोगों उनके पास जल्दी आता है, हाँ, जो चैंट चला उनके पास नहीं आता, ये भी नियम है कि ज्ञानियों के ज्ञान नाश किए जाएंगे। तो परमेश्वर विश्वास करना है तो बिल्कुल एकदम अपना सब कुछ सबमिट करना है और बोले कि मेरा ज्ञान क्या काम है, ज्ञान तो मुझे दिया है आपने, तो जब आप ही मेरे साथ हो तो फिर मुझे ज्ञान का क्या, ठीक बात नहीं है। तो यीशु मसीह ने यही बोला कि मतलब कि ज्ञानियों के ज्ञान, लोग कहते हैं कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मैंने कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह है ना, मुझे सब अपने समय से बता दे, समय से कर देगा। मुझे नहीं मालूम था आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले, मैं तो आई थी जस्ट बात करने आए थे, करने के लिए। मैं बहुत समय से, पर मैम हम भी चाहते हैं कि सारे समाज का भला हो, पूरी दुनिया का भला हो, अच्छी चीजें सारी दुनिया में फैले। आप सबसे यही कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्रेम करता है, सबसे। कोई भी इस धरती पे नहीं है जिससे वो प्रेम नहीं करता, और सभी के लिए वो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और उन्होंने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। वो आप इस चीज़ को इस बाइबल में आप देख सकते हैं। जब आपको ये समझ में आए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप कोई इंसान किसी के ऊपर किसी के लिए मर सकता है, अगर वो मरता भी है तो क्या वो उसको बचा सकता है, पापों से मुक्ति दिला सकता है? नहीं, केवल परमेश्वर ही पापों से मुक्ति दिला सकता है। जिसके विरुद्ध में हमने पाप किया है, जिसके विरुद्ध में हमने पाप किया है, वही हमें क्षमा कर सकता है। मैम आजकल तो सच्चाई है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है लोग कार भी नहीं रोकते हैं। हाँ। प्रभु ही है कि जो उस वक्त भी आदमी की मदद करता है, आके ऐसे सिस्टम बनाता है कि उसकी मदद हो जाती है। ये प्रभु ही है जो इतना कुछ करता है।
बहुत है मेरे साथ हाँ। कह रहे हैं कि इतने मिरेकल किए हैं परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, कि इस दुनिया में समा नहीं सकते, बिल्कुल वचन में लिखा हुआ है। बिल्कुल तो आइए हम प्रार्थना करते हाँ हैं। जी और मैं आप लोगों से आखिर में यही कहूँगी कि बाइबल भवन में हिंदी चर्च भी होता है, ऑनलाइन भी है। हम इसके नीचे लिंक डाल देंगे उसका। ठीक तो है उसमें क्या है कि सवेरे 8 बजे हिंदी चर्च लगता है, और जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आता वो हिंदी में, क्योंकि वचन अपनी भाषा में पढ़ा जाए, सुना जाए, सीखा जाए ज़्यादा तो मज़ा ज़्यादा आता है। समझ में आएगा। अच्छा कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहते हैं। और इंग्लिश में 10 बजे चर्च लगता है और 11:30 बजे नेपाली चर्च लगता है। बिल्कुल तो ये तीनों चर्च हैं, आपको बता दिया जाएगा। अभी पेंडेमिक के टाइम में, इस समय में ऑनलाइन चर्च हो रहा है। और जो प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहता है, बाइबल भवन में क्रिश्चियनिटी एक्सप्लोर प्रोग्राम चलाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाने। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आइडेंटिटी, मिशन, कॉल, 3 तरह की बातें जो की हैं वो क्रिश्चियनिटी एक्सप्लोर में सिखाई जाती हैं, जिससे कि आपको पूरा पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए, उन्होंने क्या क्या किया, वो क्या हमारे लिए कर चुके हैं और आगे हमारे लिए वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल। वो सारा कुछ उस अध्ययन में कराया जाएगा। देखिए मैम, जो ओपन माइंडेड है वो चाहता है कि हम प्रभु की मदद से अपने जीवन का उद्धार करें, और वही चीज हमें प्रभु भी बताते हैं। हाँ। चलिए हम प्रार्थना शुरू करते हैं। आइए हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इतने सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि ब्रदर शशि और सिस्टर रूबी से हम यहाँ पे मिल सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने इनके जीवन में अपना स्थान बनाया, इनके जीवन को बदला। और प्रभु जी, आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके हम बहुत आभारी हैं और हम आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु जी, हम किसी के जीवन को नहीं बदल सकते, सिर्फ आप। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन पर दया करने के लिए, आपकी मर्सी के लिए, आपकी दया के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे इस समय में विनती करते हैं कि जितने दर्शक भी इस समय देख रहे हैं, प्रभु जी, होने दें कि आप उनके जीवन में आएँ। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो कष्ट परेशानी है प्रभु जी दूर करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपने वादा किया है कि मैंने इस धरती पे तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे को भूखा नहीं सोने दूंगा। लेकिन पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि वे सब आपसे रिश्ता बनाएं। प्रभु जी, अपना आपके साथ में रिश्ता बनाएं, आपको जाने पहचाने और आप पर विश्वास करें, ताकि आपने जो कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरा है वो तेरा है। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें और इनके जीवन के जो दुख तकलीफ है इस धरती पर वो दूर होने पाएँ, और पिता परमेश्वर इन सबको अनंत जीवन मिलने पाए। हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं इन सब के लिए। और प्रभु जी, अपने WHO लोगों के लिए भी पिता परमेश्वर होने दें कि यहाँ पर भी लोगों के जीवन के अंधकार दूर हो, उनके पाप क्षमा हो, वे आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मीठे नाम से हम इस विनती और प्रार्थना को मानते हैं। प्रभु अपनी आशीष सब पे बना के रखें इस विनती को, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। अच्छा मैम, ये प्रार्थना हम कभी भी कर सकते हैं जब भी हमें टाइम मिले? किसी से नहीं। ये दिन में 2 बार 4 बार जैसे अच्छा लगे अनंत कर सकते हैं। बहुत जितना बढ़िया। भी आप प्रार्थना हाँ करें, जी। जितनी प्रार्थना करें उतनी देर आप परमेश्वर की नजदीकी में हैं। और एक बार वो मैम, आपके प्रार्थना सामने के बाद जैसे आंखें खुली तो दुनिया ज्यादा अच्छी लग रही है। दुनिया अच्छी लगती है। वही तो बात है, परमेश्वर हाँ। अच्छा है, उसने हमारे लिए अच्छा किया है। जब आपने शुरुआत में उत्पत्ति पढ़ना शुरू किया ना, हाँ जी। उन्होंने जैसे जैसे जो चीज़ बनाई, 6 दिन उन्होंने बनाई, और हर एक दिन उन्होंने बोला जो चीज़ बनाई अच्छा है, फिर ये बनाया अच्छा है, फिर उन्होंने आकाश बनाया अच्छा है, धरती बनाई अच्छी है, तारे बनाए अच्छे हैं, चंद्रमा बनाया अच्छे हैं, सूर्य बनाया अच्छे हैं। तो सब बनाने के बाद में बोला अच्छा है। तो परमेश्वर अच्छा है और अच्छा ही बनाता है और अच्छा ही करेगा। देखिए मैम, प्रभु ने जो चीजें बनाई नेचुरल सब अच्छी सारी है, अच्छी और इंसान ने जो चीजें बनाई ज्यादातर गड़बड़ बनाई। ये गोलगप्पे बनाए, टिक्की बनाए, सारी बल्ले चीजें, बनाए, सब आपके जितनी लिए भी सारी हार्मफुल सब है। चीजें परमेश्वर शुद्ध है, हाँ। उन्होंने शुद्ध कार्य प्रभु ने किए, सारे फल वो बनाए, अच्छा सारे है, फल अच्छे सारे हैं। अच्छे हैं। वो कहते हैं नेचुरल खाओ तुम, अपना ये अपना उसमें वो कहते हैं ना, जैसे फल के लिए मना किया था, हाँ, हाँ। इन चीजों में भी लोग गड़बड़ करते हैं, हाँ, उल्टे काम वो करते करते हैं। हैं सारा। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञा, आप लोग परमेश्वर की आज्ञा माने, चलें और सीखें कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी एक धर्म, हम ये अगर आप धर्म की तरह लेंगे तो फिर आप, आई एम सॉरी, फिर फंस जाएगा, नहीं फिर आदमी फंस अगर आप जाएगा। विश्वास की तरह लेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने, वो परमेश्वर है, उसने स्वयं कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। इस धरती के ऊपर वो परमेश्वर स्वयं आया और उसने हमारे पापों देखिए से मैम, मुक्ति कोई दिलाई। बीमार होता है, इंग्लिश दवाई खाता है, नहीं सूट करती, वो फिर आयुर्वेदिक खाता है, नहीं सूट करती, फिर वो हेम्योपैथी खाता है, वो सूट कर जाती है। तो आपके पास जब प्रभु यीशु की कृपा से इतना है तो आप उसे क्यों नहीं यूज करें? बिल्कुल। हम रिजिट होके बैठ जाए, नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा। अरे भाई, नहीं करोगे तो तुम्हारे नुकसान है, करोगे तुम खुद हील होगे, तुम्हें लाभ होगा, बस। तुम्हारे जीवन में मिराकल आएंगे, हाँ। तुम अच्छी चीजें प्राप्त बिल्कुल, करोगे। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। बिल्कुल, हाँ। या तो होगी भाई, एक क्रिश्चियन धर्म को एडमिट करने का 20 लाख रुपए खर्चा, बंदा बोले 20 लाख कहाँ से लाऊं? परमेश्वर कह रहे हाँ, कि हाँ। ये सब कुछ तो मैं ही दे रहा हूँ तुम्हें, हाँ, तुम मुझे क्या दे हाँ, सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। लोग की गलत फहमी है, लोग कहते हैं पैसे दे के कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। ऐसा अगर मान लीजिए कुछ लोग कर भी रहे हैं तो परमेश्वर का उनसे कोई नाता नहीं है, मैं आपको बता दूं। प्रभु तो मैम प्यार के भूखे हैं, पैसे के भूखे तो है ही चाहते हैं कि नहीं। हम उनके साथ फेलोशिप हाँ, रखें, हाँ, बस, उन पे बस। श्रद्धा रखें, उनसे प्यार करें, उनसे उन पे जुड़े विश्वास रहें, करें, उनसे जुड़े रहें। उनके साथ जुड़े रहें। तो वो कह रहे जो भी ये पैसा कौड़ी जमीन जायदाद सारा तो उन्होंने ही दिया है। आप क्या आप लेकर आए थे, जब पैदा हुए थे आपने क्या कहाँ से लाए? बिल्कुल। देने वाला कौन है? बिल्कुल। परमेश्वर ही तो है। मैम ठीक है ना? आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपका बहुत और ऐसे ही आप आते रहे और जानकारी देते रहे। हम बोले नमस्कार सब और मिलकर के बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। चलिए, थैंक यू वेरी मच।